हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स है वो आपके लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ। अब से हम डेली करंट अफेयर्स देखा करेंगे वन लाइनर्स की फॉर्म में। इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी बताया करूंगा और उसके थोड़ी देर बाद हम इसमें क्विज देखा करेंगे। ठीक है, लगभग डेली हम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे डेली करंट अफेयर से संबंधित। उसके बाद वीक के एंड में मैं आपके लिए एक वीकली रिवीजन क्लास लेकर आया करूंगा, जिसके सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, जहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मंथ के एंड में एक मंथ का कंपाइलेशन हम वीडियो बनाया करेंगे, जो पूरे मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। उसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं रेगुलर करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ और वहां पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे, तो वहां पर आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा उस तरीके से मैं अपना ग्रुप आपका क्विज उसमें डालने शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 24 जून के करंट अफेयर्स। आज की जो क्लास है उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो आप सभी देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दो देशों की यात्रा पर इस समय गए हुए हैं। यूएसए की यात्रा उनकी कल खत्म हो गई शाम को। वहां से वो कहां जा रहे हैं? इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट, मिस्र, वहां पर वो जाएंगे। अगली दो डेस्टिनेशन है वो यही होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले। ठीक है, अमेरिका का जो कांग्रेस है वहां पर उसको 2 बार इन्होंने संबोधित किया और उसको ऐसा करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। यानी अभी तक किसी ने भी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को 2 बार एड्रेस नहीं किया था। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए, आपने देखा होगा जब भारत ने इसको होस्ट किया था, किसको? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को, तो हमने थीम क्या रखी थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो अपने आप मतलब जैव निम्नीकरण नहीं होता है, उसका अपने आप डिग्रेडेशन नहीं होता, बहुत समय प्लास्टिक लेता है। इसीलिए उसके जो प्रदूषण की समस्या है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उप उत्पादों या एग्री बाई प्रोडक्ट से बने भोजन परोसने वाले विशिष्टता की प्रकाशित इसने की है। किसने? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। अगला ये इंपॉर्टेंट है काफी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो एक फैक्ट आपका यहां से यही हो गया, कौन है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप, ठीक है, लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए दूर दराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई केवाईसी करा सकते हैं। ठीक है, यानी आपका नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो होते हैं उसमें आप ओटीपी आपके पास नहीं जरूरत पड़ेगी, फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन फीचर दिया गया है। जैसे आपके मोबाइल फोन्स में आपने देखा होगा कई सारे होता है, अगर आप फेस के आगे रखते हैं तो आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाती है। तो इसी तरीके से आपके ऑथेंटिकेशन के लिए चेहरा स्कैन करने का फीचर आपके पीएम किसान मोबाइल ऐप में जोड़ा गया है। बाहर थंबनेल में मैंने इसका फोटो भी लगाया था। अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि किसने किसके साथ करार किया या समझौता किया। तो अभी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है जीई एरोस्पेस, उसने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए, क्योंकि देखिए इंडिया के पास अभी जेट इंजन वगैरह बनाने की इतनी ज्यादा टेक्निक सक्षम नहीं है, तो जीई एरोस्पेस के साथ किसने समझौता किया है? भारतीय एरोस्पेस कंपनी एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें याद रखना है किसके साथ इसका समझौता हुआ है? जीई एरोस्पेस का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार आपके किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए फ्लोरेंस नाइटेंगल कौन थी? एक क्रीमियन वॉर हुई थी हमारी, ठीक है, क्रीमियन वॉर, उसमें इन्होंने जो क्रीमियन वॉर में घायल सैनिक थे उनकी इन्होंने काफी मदद की थी। तो एक बहुत फेमस नर्स मानी जाती हैं और उन्हीं की याद में आपका फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार राष्ट्रपति भवन में ये 2022-23 के लिए अभी रिसेंटली न्यूज में थे। अगर फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा सन 1973 में, यानी भारत सरकार द्वारा 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। 2022 के लिए 15 लोगों को मिला है। देखिए इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है एएनएम, ठीक है, और एक होता है आपका एलएचवी। एएनएम तो आप सभी ने सुना होगा, ऑक्सिलरी नर्सिंग, ठीक है, और इसके अलावा
अगर बात करें ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, और एलएचवी आपका क्या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर्स। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, और सिंपल एक नर्स की कैटेगरी इसमें होती है। ठीक है, अगर आप टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा, तो 15 लोगों को 2022 के लिए दिया गया है और 15 ही लोगों को 2023 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो क्रीमिया में वॉर हुई थी वहां पर काफी अहम भूमिका निभाई थी। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तो आपके जो भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली माइंस है वहां पर ये सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है हाल ही में सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन कौन सी माइंस में किया गया, तो आपका भिलाई स्टील प्लांट की दल्ली माइंस में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को, जो खाद वगैरह आपका मैन्युफैक्चर करता है, ने भारत में स्वदेशी रूप से आविष्कार की हुई और निर्मित दुनिया के पहले नैनो यूरिया को, ठीक है मैंने आपको बॉटल बाहर लगाई हुई है थंबनेल में आप देख सकते हैं, नैनो यूरिया को अमेरिका में निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो ये केवल दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड है जिसको भारत की इफ्को ने बनाया है, डेवलप किया है। तो इसको कहां पर निर्यात करना शुरू किया है, यूएसए में। आपसे देखिए ये भी पूछ सकता है, ठीक है, जागरण जोश वगैरह में क्विज था कि किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने नैनो यूरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यूएसए यानी अमेरिका के साथ हमने समझौता किया है। अमेरिका स्थित वैश्विक नेता अनुमोदन ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार दूसरी बार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नामित किया गया है। सर्वेक्षण से पता लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत की 75% वयस्क आबादी से अधिक की स्वीकृति रेटिंग मिली है, यानी अप्रूवल रेटिंग इसको मिली है। तो सेकंड बार लगातार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नरेंद्र मोदी जी को माना गया है। अब बात करते हैं, ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछ सकता है, लद्दाख में डाइट द्वारा आयोजित यूटी स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी 2023 का समापन कारगिल में आपका हुआ। तो देखिए सीधे पूछ सकता है आपसे कैसे कि हाल ही में यूटी स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण की प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई थी, तो ये लद्दाख में आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस, जिसको आप क्या बोलते हो, मोटो जीपी, जैसे आपकी फॉर्मूला 1 होती है इसी तरह बाइक्स की रेस को क्या बोलते हैं, मोटो जीपी, 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण अभी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। ये न्यूज देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे बन सकता है सीधे सीधे। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, यानी आपकी जो प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया, हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोनांकल गांव में किया गया है। यह मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी न्यूज डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट या निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन, यह भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $825 मिलियन का निवेश करेगी। मैक्रो और केंद्र तथा गुजरात सरकार का संयुक्त निवेश आपका $2.75 अरब का होगा। तो आपकी जो मैक्रो या माइक्रोन कंपनी है, कहां की, अमेरिका की चिप निर्माता, भारत में कहां पर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश करने वाली है, गुजरात में। ये हमें याद रखना है, स्टेट जरूर पूछेगा आपसे, स्टेट ही पूछेगा कि कहां पर लगाएगी, तो गुजरात में प्लांट लगाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये न्यूज में भी आया था, हिंदी के न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आपको दिख जाएगा, एक हवाई जहाज वगैरह का फोटो उन्होंने उसमें डाला है। इंपॉर्टेंट अगला न्यूज, लद्दाख में भारतीय नौसेना के जूली लद्दाख अभियान के हिस्से के रूप में, तो आपसे एक फैक्ट यही पूछेगा, जो जूली लद्दाख अभियान है किसका है, इंडियन नेवी का है, भारतीय नौसेना का है। इसमें भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम मोटरसाइकिल अभियान दल दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे निवास स्थान कारगिल जिले के द्रास में पहुंचा। तो आपका हेलो लद्दाख या जूली लद्दाख किसका आयोजन है, इंडियन नेवी का, किसके लिए, भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती के बलिदान की कहानी को फैलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बालाघाट से गौरव यात्रा का उद्घाटन किया। तो आप पूछ सकता है, गौरव यात्रा का उद्घाटन अमित शाह द्वारा कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश से के बालाघाट में। किसकी याद में, जो रानी दुर्गावती थी, रानी दुर्गावती ऑफ गढ़ कटंगा इनको बोला जाता है, गोंड साम्राज्य की रानी थी, उनके लिए ये उनकी याद में आयोजित की गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIEU, ये एक इंडेक्स जारी करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल
लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये बताता है कि कौन सा शहर रहने के लिए कितना अच्छा है और कौन सा कितना खराब है। तो उससे दो प्रश्न आप हमेशा देख लीजिएगा कि सबसे अच्छा कौन सा है और सबसे खराब कौन सा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिहाज से वियना, जो कि किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। और अगर बात करूं सबसे खराब, तो देखिए जो दमिश्क शहर है, दमिश्क कहाँ का, सीरिया का, ये सबसे खराब शहर है रहने के लिहाज से, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अच्छा ऑस्ट्रिया का वियना और सबसे खराब सीरिया का दमिश्क। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये 23 जून को आपका मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट डे और है 23 जून को, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र का पब्लिक सर्विस डे, यानी लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस भी आपका 23 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। शाई होप वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर हाल ही में बने हैं, कहां के हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। तो सीधे आपसे पूछेगा हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, मध्य प्रदेश ने जीती है। ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया में रहने के लिहाज से दमिश्क, सीरिया सबसे बेकार शहर है। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा था, वियना, जो कि कहां का है, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया की बल्कि राजधानी ही है वियना, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। शाम तक या हो सकता है थोड़ी देर बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव का लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं वहां पर सारे PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू सो मच।